हेलो माय फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे 4 टॉपिक हो चुके हैं वेल्डिंग के ऊपर। ये एक बहुत लंबी सीरीज चल रही है। आप इसके ऊपर कंटिन्यू ध्यान दीजिए। मेरा टारगेट है 31 अक्टूबर तक मैं पूरा वेल्डिंग खत्म करने वाला हूँ। अब देखते हैं कहाँ तक चलता है, मेरी कोशिश रहेगी। आज हमारा टॉपिक है वेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग। दोस्तों, मैंने जैसे कि थंबनेल में बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग। वेल्डिंग 3 टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। मैं आपको थोड़ा डिटेल के बारे में बताऊंगा किस टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। दोस्तों, हमारे कई टॉपिक वेल्डिंग के ऊपर हो चुके हैं। जैसे कि पार्ट 1 वेल्डिंग हिस्ट्री आया था। ये कई टाइप के टॉपिक हमने किए हैं दोस्तों। 15 अगस्त से हमने कई टॉपिक किए हैं, अब आप देख रहे हो। तो मैं एक कंटिन्यू ये करता हूँ कि क्या क्या टॉपिक हुए थे। आप देखिए, ये 800 पेज की स्लाइड है मेरी। और आप जिन्हों हमारे भाइयों ने या हमारे व्यूवर्स ने वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया करके वो सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो ही आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाओगे दोस्तों। ये पूरे हमारे टॉपिक आए हैं, तो आपका ध्यान इन इन चीज़ों पे होना चाहिए। पार्ट 4 भी हमारा आ चुका है। आज हम देखेंगे वेल्डिंग प्रोसेस, जो कि आपको मालूम पड़ रहा है। दोस्तों, सभी टॉपिक को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके फ्यूचर करियर में मतलब कि करियर को आगे ग्रोथ ले आएगी आपके इंटरव्यू में। यदि आप वेल्डर हो, आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, तो आपको ऐसा मालूम पड़ रहा होगा कि यार वेल्डिंग में आईटीआई 1 साल का होता है, डिप्लोमा 3 ईयर का। लेकिन ये वेल्डिंग इतना लंबा प्रोसेस है, आप इसमें टेंशन मत लीजिए। आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। हमारा जैसे नेक्स्ट वीडियो बताता है क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग, वेल्डिंग ज्वाइनिंग एंड प्रोसेस। अब वेल्डिंग में कौन कौन से ज्वाइनिंग होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ज्वाइनिंग ऑफ द प्रोसेस। दोस्तों, जैसे कि ज्वाइनिंग प्रोसेस, हमने ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात की है। ज्वाइनिंग प्रोसेस में मैं आपको पूरा एक बड़ी फैमिली के बारे में बताऊंगा। ज्वाइनिंग प्रोसेस, वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है। यदि उसमें कटिंग बेंडिंग मतलब नंबर ऑफ टाइप ऑपरेशन किए जाते हैं, तो उसको फैब्रिकेशन कहता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अब ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को दोस्तों ऑटोजीनियस वेल्डिंग भी कहा जाता है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर कोल्ड वेल्डिंग आती है, कोल्ड वेल्डिंग में प्रेशर वेल्डिंग आती है, कोल्ड वेल्डिंग में प्रेशर वेल्डिंग आती है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आती है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग आती है दोस्तों। सॉलिड फ्रिक्शन वेल्डिंग आती है, डिफ्यूजन वेल्डिंग आती है, और हॉट फॉर्ज वेल्डिंग आती है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक वेल्डिंग प्रोसेस है। वेल्डिंग में सॉलिड स्टेट वेल्डिंग आता है। सॉलिड स्टेट में दोस्तों कोल्ड वेल्डिंग आता है, फॉर्ज फ्रिक्शन वेल्डिंग आता है, डिफ्यूजन वेल्डिंग आता है, हॉट फॉर्ज वेल्डिंग आता है दोस्तों। कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस में जैसे कि प्रेशर वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। इसके बाद दोस्तों, ये एक पूरा प्रोसेस हुआ मतलब सॉलिड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का। अब नेक्स्ट दोस्तों, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। दोस्तों, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को हम फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ मेंशन किया, उसको होमोजीनियस वेल्डिंग बोलते हैं। अब हीट। दोस्तों, फ्यूजन वेल्डिंग करने के लिए हमें जैसे कि हीट हीट में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक आर्क, जैसे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक आर्क है। अब आर्क में दोस्तों, मैंने बहुत सारे वेल्डरों से या बहुत सारे एम्प्लॉइयों से, या जहाँ पर भी मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ, या लोगों से सुनता हूँ, आप कौन सा वेल्डिंग जानते हैं? हर वेल्डर यही बोलता है, मैं आर्क वेल्डिंग जानता हूँ, मैं आर्क वेल्डिंग जानता हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आर्क वेल्डिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं। आर्क वेल्डिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ये आज आपको पूरा डिटेल मालूम पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आदमी मतलब एम्प्लॉय कुछ भी मन से बोलता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि मैंने ये एक एक वेल्डिंग का एक चार्ट बनाया है, ठीक है। और जैसे वेल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाया है, तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक बना है। इलेक्ट्रिक में आर्क आर्क में अब आर्क में फ्लक्स कोड वेल्डिंग होता है, सबमर्ज वेल्डिंग होता है। फ्लक्स कोड सबमर्ज वेल्डिंग होता है। सबमर्ज के बाद दोस्तों शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। अब शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत टिग वेल्डिंग आती है दोस्तों। टिग वेल्डिंग आती है। टिग वेल्डिंग, इसमें शील्डेड मिग वेल्डिंग भी आती है, और इसमें एक और वेल्डिंग आती है, पीएडब्ल्यू।
पीएडब्ल्यू को बोलते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग दोस्तों बोलते हैं। मिग को मेटल इनर्ट गैस बोलते हैं। टिग वेल्डिंग को टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहा जाता है। दोस्तों जैसे ही अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, अब इलेक्ट्रिक में आर्क वेल्डिंग भी आता है, इंडक्शन वेल्डिंग भी आता है और रेजिस्टेंस बॉन्डिंग वेल्डिंग भी आता है। दोस्तों हीट में जैसे कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, वैसे केमिकल वेल्डिंग, केमिकल में गैस वेल्डिंग आता है और थर्मिट वेल्डिंग आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, जैसे कि यहाँ लिखा है जॉइनिंग प्रोसेस में, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में भी दो टाइप का वेल्डिंग आता है। कौन कौन सा? एक आता है ब्रेजिंग, एक आता है सोल्डरिंग। अब दोस्तों ये प्रोसेस हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। दोस्तों अब अपन इसको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। वेल्डिंग एक जॉइनिंग प्रोसेस है, ठीक है ना? वेल्डिंग में यदि कोई पार्ट है, मान लीजिए कि एक पार्ट को आपको इसको वेल्डिंग करना है और एक पार्ट ये है। दोस्तों वेल्डिंग करने के लिए सॉरी, वेल्डिंग करने के लिए इसमें है ना 2 पार्ट को मेल्ट किया जाता है। लेकिन रियल देखा जाए तो हर पार्ट को मेल्ट नहीं किया जाता है। मेल्ट यानी पिघलाया नहीं आता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसकी एज पहले तो है ना देखा जाता है किस टाइप की वेल्डिंग करनी है, कौन से पार्ट में करनी है, क्या प्रोसेस होगा। तो कोई भी मटेरियल रहेगा तो उसमें पहले उसकी एज मतलब पार्ट को देखा जाता है और उसमें कौन सी वेल्डिंग करनी है। तो कुछ प्रोसेस होती है जैसे कि इसका ये एज प्रिपरेशन है। क्या है? एज प्रिपरेशन। ये एज, तो यहाँ पर ये वेल्डिंग हो गई। ये एज प्रिपरेशन हो गया, है ना? और वेल्डिंग हो तो दोस्तों सबसे मेन तौर पे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होता है और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है। दोस्तों सॉलिड वेल्डिंग स्टेट उसको बोलते हैं जिसमें है ना वेल्डिंग को पार्ट को विदाउट विदाउट फ्यूज किए हुए, मतलब उसको पार्ट को हमें मेल्ट नहीं करना पड़ता है। उसमें कोई तो प्रेशर लगाया और वेल्डिंग हो गई। दूसरी बात, यदि उस पार्ट में है ना मतलब कि इतना उसको प्रेशर लगाया या हीट दिया, लेकिन उसमें है ना एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात आप समझिए। इसके बाद जैसे इसमें सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, उसको ऑटोजीनियस वेल्डिंग भी कहा था। कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग और डिफ्यूजन वेल्डिंग और हॉट फोर्ज वेल्डिंग। दोस्तों कोल्ड वेल्डिंग में 3 वेल्डिंग आती है, प्रेशर वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। ये आपको समझ में आया? इसको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं। दूसरा, अभी जैसे ये वेल्डिंग है, ये लिक्विड स्टेट का मतलब ये है कि एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी समझने में अच्छे से दोस्तों। क्योंकि क्या है, समझ समझना ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताया, अब ये लिक्विड स्टेट। दोस्तों लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इसको फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं और होमोजीनियस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हीट की जरूरत पड़ती है। हीट के बाद इलेक्ट्रिक हीट होता है और एक केमिकल हीट होता है। अभी केमिकल रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इसमें है ना जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो इसमें है ना एक काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी उसको है ना हीट एनर्जी में प्रोड्यूस करती है। मतलब हीट काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उसको प्रोड्यूस करती है। अभी नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक में आर्क वेल्डिंग है। अब आर्क में क्या होता है दोस्तों, जैसे एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इसको बेस मेटल भी बोलते हैं। इसमें जब वेल्डिंग करते हैं तो ये एक टॉर्च है, मतलब ये है। तो इसमें दो होता है दोस्तों, विथ फिलर मटेरियल और विदाउट फिलर मटेरियल। तो इसमें एक अलग से मतलब इसी के साथ जो वेल्ड वायर रहता है, ठीक है ना, वो भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे यहाँ लिखा है शील्डेड गैस है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है, एक रोड रहता है, ऐसा रोड रहता है जो कि है ना ऐसे में शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। उसमें इसको हीट किया जाता है और ये जो रोड है, ये भी है ना मतलब कि पिघलता है उसके साथ, इसके साथ ये भी मेल्ट होता है। तो मेल्ट होने के बाद है ना ये वेल्डिंग हो जाती है। तो दोस्तों इसमें है ना इसमें अलग से गैस का यूज करते हैं, जो कि मैंने जी गैस मेटल आज GMAW के बारे में आपको बताया था दोस्तों, ठीक है ना? तो अभी आपको अगर कोई पूछेगा
कि वेल्डिंग कितने टाइप की होती है, तो आप बोल सकते हो कि मेनली वेल्डिंग 3 टाइप की होती है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। दोस्तों लिक्विड में है ना, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में क्या होता है, ये जो एरिया दिख रहा है ना, इसको पूरा है ना वेल्ड पुल, जब वेल्डिंग होती है तो ये पूरा पानी जैसा हो जाता है। पानी जैसा इन द सेंस मतलब ये पूरा हीट इतना किया जाता है कि इसलिए इसको लिक्विड स्टेट, लिक्विड यानी पानी होगा है ना, मतलब लिक्विड बोले तो तरल पदार्थ होगा, तरल होगा। तो ये भी है ना पूरा फ्यूज हो जाता है और वेल्डिंग उसमें हो जाती है दोस्तों। आया क्या समझ में आपको? ये मैंने बताया। अभी इसमें अलग-अलग टाइप की प्रोसेस होता है, जैसे कि केमिकल, उसमें भी वेल्डिंग का फ्यूज होता है। तो ये अलग-अलग टाइप का प्रोसेस होता है। अभी जैसे कि मैंने बताया आर्क वेल्डिंग है। दोस्तों आर्क में भी है ना कई टाइप, मैंने आपको बताया फ्लक्स कोड आर्क आर्क होता है, सबमर्ज वेल्डिंग होता है, शील्डेड मेटल, शील्डेड मेटल में टिक वेल्डिंग आता है, मिग वेल्डिंग आता है, पीएडब्ल्यू आता है। ठीक है ना दोस्तों? ये अलग-अलग टाइप की वेल्डिंग है। अभी ये लिक्विड स्टेट वेल्डिंग बताया, इसमें पार्ट को है ना लिक्विडिफाइड किया जाता है। इतना हीट दिया जाता है इसको, वो लिक्विडिफाइड हो मतलब मेटल है ना मेल्ट हो जाता है। ठीक है ना? इसके बाद जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि 2 पार्ट में, अब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग यूज़ कहाँ की जाती है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, मोबाइल है या आपके कंप्यूटर्स वगैरह है, वहाँ पर जो चिप वगैरह है, मदरबोर्ड वगैरह है, वहाँ पर है ना ये सोल्डरिंग वेल्डिंग यूज़ किया जाता है। इसमें दोस्तों अलग-अलग प्रोसेस होता है। अभी मैं आपको एक और प्रोसेस बताता हूँ कि ये जो वेल्डिंग होगा है दोस्तों, है ना? ब्रेज़िंग और सोल्डरिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि अपन है ना इसको वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है ना? और एक और कोई तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इसको वेल्डिंग हो रहा है। तो दोस्तों इसमें है ना क्या होता है, एक पीवी और लेड का है ना एक फिलर वायर रहता है, फिलर वायर। तो उसके साथ उसको है ना करीब-करीब 350 डिग्री के आसपास उसको मेल्ट किया जाता है। मतलब 450 से ऊपर नहीं आता है और 350 के अंदर रहता है। तो उसमें वेल्ड मतलब एक पार्ट को है ना जो बेस मेटल रहता है, इसमें है ना वेल्ड वायर पिघलता है। जो वेल्ड वायर ऐसा रहता है ना, वेल्ड वायर आपको मैं बताता हूँ एक बार बना के। ये ऐसा रहेगा और यहाँ से ऐसा वायर निकलता रहेगा। फिर इसको अपन वायर को है ना, ये इलेक्ट्रिक करके इसको मेल्ट करते हैं और यहाँ से जो कंप्यूटर का कोई कोई भी चिप है, कुछ है, इसको है ना वेल्डिंग कर देते हैं। तो उसको है ना दोस्तों सोल्डरिंग वेल्डिंग कहा जाता है। कौन-सा? सोल्डरिंग। और ब्रेज़िंग वेल्डिंग दोस्तों कहाँ पर होता है? जैसे गैस पाइपलाइन है, जहाँ पर है ना बहुत हाई प्रेशर दिया जा रहा है, मतलब वहाँ पर है ना कोई लीक वीक का चांसेस नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर ब्रेजिंग वेल्डिंग किया जाता है दोस्तों। अभी जैसे हीट में अपन इलेक्ट्रिक का बात कर रहे थे, अभी केमिकल केमिकल में दोस्तों गैस वेल्डिंग होता है, एसिटिलीन गैस होगा, थर्मिट वेल्डिंग दोस्तों इसके ऊपर मैंने वीडियो, थर्मिट वेल्डिंग दोस्तों रेलवे के जो ट्रैक्स रहते हैं ना उनको जोड़ने के लिए किया जाता है दोस्तों। अभी दोस्तों ये तो आपने वेल्डिंग के एक जॉइनिंग प्रोसेस के परिवार से आपको मैंने रूबरू कराया। अब मैं आपको ऐसा वेल्डिंग का पूरा परिवार बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि अभी तक तो किसी ने बताया नहीं होगा, और अगर बताया होगा तो अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वेल्डिंग फैमिली कितना बड़ा है। वेल्डिंग कोई छोटा-मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आप वेल्डिंग का पूरा परिवार आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। यहाँ लिखा है वेल्डिंग प्रोसेस, यहाँ नाम देखिए वेल्डिंग प्रोसेस। दूसरा है वेल्डिंग। अब वेल्डिंग में क्या है वो आप देखिए, जैसे कि आर्क वेल्डिंग, इसको एडब्ल्यू भी बोलते हैं। अभी दोस्तों आर्क वेल्डिंग में एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, इसको एएचडब्ल्यू बोलते हैं। बेयर मेटल आर्क वेल्डिंग, बीएमएडब्ल्यू भी बोला जाता है इसको दोस्तों। अभी ये कार्बन आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ये गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, शील्डेड गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, स्टड आर्क वेल्डिंग। दोस्तों कितना आप वेल्डिंग आप देखते जाइए बस। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, मैं थोड़ा अभी कलर भी चेंज कर लेता हूँ तो आपको भी क्या समझने में आसानी होगी। अब ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इसमें दोस्तों सीईडब्ल्यू वेल्डिंग, कोटेड वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, हॉट प्रेशर वेल्डिंग, रोल वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। दोस्तों आप देखिए कि वेल्डिंग कितने कितने टाइप की हो रही है, आपको समझ में आ रहा होगा।
क्योंकि दोस्तों ये वेल्डिंग जो है ना बहुत बड़ा है, इसका छोटा-मोटा नहीं है। वेल्डिंग बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और ये अलग-अलग जो वेल्डिंग है ना, ये हर वेल्डिंग यूज़ होती है। आप ये मत सोचिए कि आपकी कंपनी में या आपको एक वेल्डिंग मालूम है। दोस्तों अलग अलग-अलग ऑपरेशन की अलग-अलग वेल्डिंग होती है, डिपेंड ऑन द कंपनी में किस टाइप की वेल्डिंग का रिक्वायरमेंट है या कौन-सा प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर। अभी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसके बाद फ्लैश वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सिम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, अपसाइड वेल्डिंग, ऑक्सी ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग। अब दोस्तों ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग में कौन-सा आता है वो भी अपन देखेंगे। अभी अपन ने ये देखा, अब ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग में कौन-सा आता है वो भी आपको मालूम पड़ेगा। जैसे कि यहाँ लिखा है ऑक्सी गैस फ्यूल वेल्डिंग। दोस्तों आप देखिए कितने टाइप की वेल्डिंग बता रहा हूँ मैं और पॉसिबिलिटी रही तो दोस्तों सभी वेल्डिंग के बारे में डिटेल बताऊँ। एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। कैसे क्या बोलूं? तो दोस्तों अपना वेल्डिंग का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था। प्रेशर गेज वेल्डिंग, इसके बाद अदर वेल्डिंग में दोस्तों इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग। दोस्तों अभी जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है लेजर बीम वेल्डिंग। दोस्तों ये जो लेजर बीम वेल्डिंग है ना दोस्तों, इसी में कम से कम 50 टाइप की वेल्डिंग है, 50 टाइप की वेल्डिंग है। आप ये मान के चलिए नहीं है ही। और मैं इसके ऊपर कम से कम 100 घंटे का वीडियो आएगा दोस्तों, 100 आवर्स का वीडियो आएगा, क्योंकि पूरा डिटेल दोस्तों ये चीज मतलब ये वीडियो अलग तरीके से आएगा। लेकिन मैंने लेजर वेल्डिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया और लेजर वेल्डिंग क्या होता है, क्या सा प्रोसेस होता है, ये जो लेजर लिखा है लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सभी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। प्रिक्यूशन वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। अब जैसे कि यहाँ लिखा है थर्मिट वेल्डिंग दोस्तों, ये वेल्डिंग है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था दूसरे उसमें आता है केमिकल में। तो थर्मिट वेल्डिंग रेलवे के ट्रैक जोड़ने के लिए की जाती है। अभी दोस्तों अलग वेल्डिंग का और जैसे ब्रेजिंग। अभी ब्रेजिंग में एक सेकेंड, अभी ब्रेजिंग जैसे ब्लॉक ब्रेजिंग वेल्डिंग, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की हम वेल्डिंग के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। डिफ्यूजन ब्रेजिंग, अब ब्रेजिंग वेल्डिंग में भी अलग अलग होती है। जैसे कि ब्रेजिंग है, अभी यहाँ ब्रेजिंग तो दिख रहा है, लेकिन ब्रेजिंग में जैसे ब्लॉक ब्रेजिंग, डिफ्यूजन ब्रेजिंग, डीप ब्रेजिंग, ठीक है ना, फर्नेस ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग। तो दोस्तों अब आप सोचिए कि जैसे कि आदमी मतलब एम्प्लॉय या कोई भी है काम करने वाला, वो सोचता है कि वेल्डिंग का प्रोसेस एक ही तरीके का होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। हर चीज के ऊपर सोचो कि कितना इसके ऊपर वर्क किया गया है, कि हर एक वेल्डिंग के ऊपर अलग अलग है। इंफ्रारेड ब्रेजिंग, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेजिंग, फिर टॉर्च ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग में लग रहा है, सोल्डरिंग में डीप सोल्डरिंग, फर्नेस सोल्डरिंग, इंडक्शन सोल्डरिंग, इंफ्रारेड सोल्डरिंग, सोल्डरिंग, आयरन आयरन सोल्डरिंग, रेजिस्टेंस सोल्डरिंग, टॉर्च सोल्डरिंग, वेव सोल्डरिंग। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई ये यूट्यूब चैनल के ऊपर कितना सारा वेल्डिंग बता रहे हैं। दोस्तों यही अब अधेसिव बॉन्डिंग, दोस्तों अधेसिव बॉन्डिंग एक मतलब एक रासायनिक प्रक्रिया में ही आता है, वो भी थर्मल स्प्रे में, इलेक्ट्रिक स्प्रे, फ्लेम स्प्रे, प्लाज्मा स्प्रे। अब थर्मल कटिंग में दोस्तों कटिंग भी वेल्डिंग के अलावा कटिंग भी होता है, ऑक्सीजन कटिंग, केमिकल फ्लक्स कटिंग, मटेरियल पाउडर कटिंग, ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग, ऑक्सी आर्क कटिंग, ऑक्सीजन लेंस कटिंग। आर्क कटिंग में दोस्तों जैसे आर्क एयर एयर कार्बन आर्क कटिंग, कार्बन आर्क कटिंग, गैस मेटल आर्क कटिंग, गैस टंगस्टन आर्क कटिंग, प्लाज्मा आर्क कटिंग। अदर कटिंग में अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन बीम कटिंग, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वो लेजर के टाइप, लेजर लेजर बीम कटिंग। तो दोस्तों और भी वेल्डिंग हैं। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा?
तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों में वेल्डिंग आपको है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे खत्म कर दूँगा। आपको सिर्फ़ मैं आपसे एक ही गुज़ारिश करता हूँ कि आप है ना मेरे को है ना सपोर्ट कीजिए। मैं दोस्तों, मैं आपसे एक ही गुज़ारिश करता हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कंटिन्यू देखिए। मैं पूरा वेल्डिंग सिस्टम खत्म कर दूँगा यूट्यूब के ऊपर। प्लीज़ आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच देखिए, 10 से 15 बार एक-एक वीडियो को देखिए और मैं 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ बना रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन का आंसर दोगे, तो आप मतलब कि एक बहुत बड़े आप अ, वेल्डिंग में एक अच्छे अच्छे खासे एक नॉर्मल मतलब अच्छे खासे नॉलेजेबल बंदे बन जाओगे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग सून जल्दी आ रहा है।